गुड मॉर्निंग। हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से हम चेकआउट कर लिए हैं और हम जा रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे वी ट्रैवल चैनल के इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये ब्लॉग है हमारी रुद्रनाथ यात्रा के बारे में। पिछले अक्टूबर हमने पंच केदार के सबसे कठिन और अद्भुत केदार रुद्रनाथ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऊंचाई से घिरे पहाड़, घने जंगल, खूबसूरत बुग्याल और कठिन ट्रेकिंग के बीच ये यात्रा हमारे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक बन गई। इस पूरी यात्रा में हमें प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का भी एहसास हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस रोमांचक और आध्यात्मिक रुद्रनाथ यात्रा को। रुद्रनाथ ट्रेक के लिए सबसे पहले सागर विलेज पहुंचना होता है, जो इस यात्रा का बेस पॉइंट माना जाता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। हमने अपनी यात्रा रुद्रप्रयाग से शुरू की थी। सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच हमने उत्तराखंड रोडवेज की बस पकड़ी और गोपेश्वर के लिए रवाना हुए। पहाड़ी रास्तों से होते हुए इस सफर में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगा। रास्ते भर हिमालय के सुंदर दृश्य, घने जंगल और अलकनंदा घाटी के मनमोहक नजारे देखने को मिले। जब हम गोपेश्वर पहुंचे तब घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे। रुद्रप्रयाग से लगभग 5 से 6 घंटे का सफर तय करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुके थे। गोपेश्वर एक सुंदर पहाड़ी शहर है और यहाँ का शांत वातावरण सफर की थकान को काफी हद तक कम कर देता है। यहाँ से सागर विलेज की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या लोकल व्हीकल से आसानी से तय किया जा सकता है। हमने भी एक लोकल गाड़ी ली और कुछ ही समय में सागर विलेज पहुंच गए, जहां से अगले दिन रुद्रनाथ ट्रेक की शुरुआत होनी थी।
हम आए हुए हैं सागर गांव। तो ये मेरा घर है, रूम है। यहाँ पे एक मच्छर दिखाई दिया है, कितना बड़ा है। सागर विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव रुद्रनाथ यात्रा का मुख्य बेस कैंप माना जाता है। पंच केदार की यात्रा पर आने वाले अधिकतर यात्री इसी गांव से अपनी ट्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हम आए हैं पहाड़ों में। तो आज हमें जो लंच है ये बहुत ख़ास है। ये लंच जो है ये हम वादियों के एकदम पास में बैठे लंच करने वाले हैं। और आज का लंच का मेन्यू है मटन और राइस। ये हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो ये यहाँ का लोकल क्यूजिन है, जो इन लोगों का जो लोकल जो मसाले हैं, खड़े मसाले, उससे बनाया गया है। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। चावल आ गया है हमारा, अब आने वाला है मटन। अगर मिर्चा लगेगा थोड़ा देंगे बाद में। हाँ हाँ, मिर्च मिल जाएगा। मिर्च तो लगेगा नहीं, बहुत तीखा नहीं लगेगा। आ गया है हमारा मटन। बहुत बढ़िया। शहरों की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर सागर विलेज हिमालय की गोद में बसा एक शांत और मनमोहक गांव है। ट्रेक शुरू करने से पहले अधिकतर यात्री यहीं रुककर आराम करते हैं, अपनी तैयारी पूरी करते हैं और अगले दिन की कठिन यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमारे लिए भी सागर विलेज सिर्फ एक बेस कैंप नहीं, बल्कि रुद्रनाथ यात्रा की पहली यादगार मंजिल था। दोस्तों नमस्ते। कल हम जाने वाले हैं रुद्रनाथ ट्रेक पे। और रुद्रनाथ है इस तरफ। देखिए, मैं देख रही थी इधर बैठ के कि यहाँ कैसे ड्रास्टिकली यहाँ का वेदर चेंज हो रहा था। इस तरफ एकदम कोहरा छा गया धीरे धीरे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आसमान एकदम साफ है। लेकिन रुद्रनाथ की तरफ बादल छाए हुए हैं। इसके मतलब है कुछ देर बाद यहाँ बारिश भी होगी। वो रहा हमारा होम स्टे, जेके होम स्टे। और वो है मंदिर के गेट। यहाँ से हमारा जो होम स्टे का रास्ता है और उसके बगल में है मंदिर के जाने का रास्ता। वो है गेट मंदिर के जाने वाले, और ये है हमारा होम स्टे।
यहाँ आपका सुविधा के लिए होम स्टे का नंबर दिया हुआ है। अगर आप आना चाहते हो तो इन लोगों को कॉल करके प्री बुक कर सकते हो, और अगर लक अच्छा हो तो आके भी आपको मिल सकता है। सागर विलेज। इसके साथ मुलाकात हो गई। हम जा रहे हैं रुद्रनाथ, और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। अभी से ही सांस फूल रहा है, आगे बहुत जाना है। आकाश जी अपना आधार कार्ड दो। नंबर भी याद है। आईडी दिए कर भाई। 2 किलोमीटर ये वाला हम लगभग 2.5 किलोमीटर आ गए हैं, और आगे आज टोटल 10 किलोमीटर हमें ट्रेक करना है। चलिए। धूप खिल गया है। सागर विलेज से ही रुद्रनाथ ट्रेक की शुरुआत होती है। ये ट्रेक पंच केदार के सबसे कठिन ट्रेक्स में से एक माना जाता है, और हर साल हजारों श्रद्धालु और ट्रेकर्स इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लगभग 20 किलोमीटर से अधिक लंबा ये ट्रेक घने जंगलों, खड़ी चढ़ाई और खूबसूरत बुग्यालों से होकर गुजरता है। कठिन होने के बावजूद इस ट्रेक की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व इसे उत्तराखंड की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बना देता है। रास्ते में आपको ऐसे पानी की धाराएं दिखेगी। ये पीने का ही पानी है। नीचे गांव में भी जो पानी जाता है वो यही का ही पानी होता है, पहाड़ों का। ये पीने के लिए सेफ है, लिखा भी हुआ है। ये जंगल का इलाका है पूरा। कोई लिट्टी खड़ा करके 4.5 में मिलेगा। 4.5 में मोली चौकी से खाई बैठो, नाश्ता पानी कर लो। मैडम को पकड़ के ले जाना, मैडम डर रही है। हाँ, इसलिए वो बोल रखा पवन से एक आदमी उसको छोड़ के उसको पकड़ के, ठीक है, उसको पीछे से पकड़ के मैडम को। हम हैं पुंग बुग्याल में। हम बहुत सुबह स्टार्ट किए थे। अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। यहाँ आपको घोड़े भी मिल जाते हैं, ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं।
ऊपर जाना है हमें। पहाड़ों वाला मैगी। चाय। यहाँ मैगी 50 रुपए की मिलती है और बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग पहाड़ों वाली मैगी। एकदम मिर्चा सब कुछ दे के, प्याज, और चाय लेते हैं 20 रुपए। एकदम ये ना पूरा भरा रहता है, कड़क चाय बनाते हैं। ये पूरा जंगल का एरिया है। आपको जो क्रिकेट है, मतलब झीझी पोका हम बोलते हैं बंगाली में, उसका साउंड आ रहा होगा। बहुत ज़ोर से ये लोग साउंड कर रहे हैं। ये पूरा इलाका ही जंगल का इलाका है और यहाँ अपने साथियों से बिछड़ना मना है, क्योंकि यहाँ भालू भी आ जाता है और भी सारे एनिमल्स आ जाते हैं। और एक बात जो हमने आज सुना है, जिस पॉइंट पे आप अपना जो यात्रा रजिस्टर करवाओगे, वहाँ से सुनाई दे रहा कि यहाँ पे छलावा भी होता है। मतलब एक 80 आदमियों का ग्रुप था, उसमें एक लड़का भटक गया क्योंकि उसको एक लड़की दिखाई दे गई थी और उसके पीछे चली गया, वो उसका पीछे चला गया। तो इसलिए यहाँ छलावा भी बहुत होता है। तो ग्रुप में रहिए, ऐसे कोई भी अनजान लड़का या लड़की दिख जाए तो उसके पीछे मत जाइए। वहाँ से बोल दिया गया है, ऐसा हुआ है इधर। शूज मत गीला कीजिए। ये देखिए धारा कैसे जा रही है। रुद्रनाथ ट्रेक के शुरुआती रास्ते घने जंगलों से होके गुजरता है। सागर विलेज से आगे बढ़ते ही ट्रेकर ओक, रोडोडेंड्रॉन और देवदार के घने वनों में प्रवेश करते हैं। ये जंगल केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिस्से में आता है और अपनी समृद्ध वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जंगल के बीच से गुजरते हुए ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाजें, झरनों की शोर और पेड़ों के बीच से आती सूरज की रोशनी ट्रेक को और भी मनमोहक बना देती है। ट्रेक के शुरुआती कई किलोमीटर तक ये घना ओक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट साथ चलता है। लास्ट पानी का स्रोत यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो है 3 किलोमीटर बाद ही आपको पानी मिलेगा और खड़ी चराई है। तो ये है पानी का झरना। यहाँ से आप अपना पानी भर लो और आगे तक 3 किलोमीटर कोई पानी नहीं है। ये जो दिख रहा है वो है पुंग बुगियाल, जहाँ हमने खाना खाया था और वहाँ से हम चढ़ गए हैं ऊपर और उसके एकदम नीचे है सागर गांव और आगे जाना है ऊपर और ऊपर। वो मेरे पीछे पुंग बुगियाल और उस तरफ सागर का गांव, सागर विलेज।
और ऊपर जाना है। ये लोग जो लोग कचरा कर रहे हैं, ये लोग उनको उठा के ले जा रहे हैं। ये असली है पुण्यार्थी जो ये जगह साफ रख रहा है भगवान के लिए और सभी के लिए, वन्य जीव के लिए भी। ये है मोंगली खरक। अब तक हम 7.1 किलोमीटर आए हैं। आज लुट्टी बुग्याल जाएंगे और वहाँ से फिर कल 12 किलोमीटर ट्रैक होगा, 12 या 10 किलोमीटर का ट्रैक होगा मंदिर के लिए। वो 3 किलोमीटर पहले पानी था, उसके बाद यहाँ पानी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। बहुत खतरनाक चढ़ाई है, बहुत खतरनाक। सिर्फ चढ़ो 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 चढ़ो। कम से कम 20,000 सीढ़ियाँ होंगे या उससे भी ज़्यादा। सिर्फ चढ़ो। फिर भी बाबा के लिए सब कुछ करेंगे। दिल्ली अक्षरधाम गाड़ी रुकने के बाद देखेंगे। यह लुट्टी बुग्याल, हम आगे है। वो नीचे भी लुट्टी बुग्याली है, लेकिन हम ऊपर वाले में रह रहे हैं। हम 2:30 बजे आ गए थे, इसलिए सोचा ऊपर आके यहाँ रहे। और अभी जो कोहरा छा रहा है, अभी आधा घंटा हुए होंगे हमें यहाँ आने के बाद, तो भी कोहरा छाया हुआ है। लुट्टी बुग्याल है ये। एक्चुअली सांस फूल रहा है, इसलिए बातें करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि सिर्फ चढ़ाई और चढ़ाई है। रात का सिचुएशन दिखाएंगे। टेंट भी है पिच किया हुआ। हम अभी लुट्टी बुग्याल में हैं और यहाँ टेंट है। एक टेंट में मैं हूँ। बहुत ठंड है। जैसे तैसे रात गुजारनी है और सुबह मंदिर के लिए निकल जाना है। यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। लुट्टी बुग्याल रुद्रनाथ ट्रेक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। अधिकतर यात्री और ट्रेकर्स यहाँ रात में विश्राम करते हैं, क्योंकि ये ट्रेक के बीच का एक सुविधाजनक रेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ कुछ सीजनल कैंप्स और छोटे ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ यात्री खाना खा सकते हैं और रात बिता सकते हैं। जो लोग एक ही दिन में रुद्रनाथ ट्रेक नहीं पहुँचना चाहते, उनके लिए लुट्टी बुग्याल सबसे लोकप्रिय नाइट हॉल्ट है। दिन भर की कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ का शांत माहौल और खुली बुग्याल यात्री को आराम करने का अवसर देता है। अगले दिन सुबह अधिकतर लोग यहाँ से ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं और पन्नार बुग्याल होते हुए रुद्रनाथ की ओर बढ़ते हैं। जहाँ हम सो रहे हैं।
8 बजे है बट हम सो गए हैं क्योंकि वो लोग हमें 7 बजे खाना खिला दिया और बोल रहे हैं जाओ जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, तो हम सो गए हैं। अलग टाइप की एक्सपीरियंस है। यहाँ 1000 रुपये लेते हैं, उसमें इंक्लूडिंग डिनर रहता है। तो आज हमारा जो डिनर आपने देखा ही होगा, एक राजमा था, चपाती थी और न्यूट्रेला की सब्ज़ी थी, और सभी जो खाना था बहुत ही टेस्टी बनाया था। इस गांव में मतलब नीचे सागर जो विलेज है वहाँ पे भी हम स्टे किए एक रात, उतरने के टाइम भी करेंगे। वहाँ का भी जो कुकिंग है वो बहुत टेस्टी है, और यहाँ का इतना ऊपर आके भी जो खाना खाया हमने वो बहुत टेस्टी था। तो सभी के लिए शुभ रात्रि। कल सुबह मंदिर जाएंगे और वहाँ रुकने का मन बनाया हुआ है, आरती देखने का मन है। तो देखते हैं कल क्या होता है। एक नया दिन, एक नया सफ़र। बाय बाय, गुड नाइट। कल पूर्णिमा है। सही कहा आपने। आज भी आभा उसके बीच आ गई। ऐसा ना, कल मैं बर्तन नहीं रखूंगा, पूरे बर्तन रखूंगा पूरे दिन भर, खाऊंगा ही नहीं साला। वही सबसे बेस्ट है लिक्विड डाइट। सीधा नीचे मैंने तो जाऊंगा। सोच लिया है इनके यहाँ फल वाला कुछ मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, हो गया। मॉर्निंग, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। आज इस ट्रेक का सेकेंड डे है और हम ऊपर जाके रहने का प्लान है हम लोगों का। तो चलिए। उधर नदी दिख रही है। इस पहाड़ के उस पार जाना है। ये है पन्नार बुगियाल। यहाँ जो है, यहाँ से पेड़ ख़त्म होता है और ग्रासलैंड स्टार्ट होता है। हम उस तरफ जाएंगे ऊपर, उसके उस पहाड़ के उस तरफ बाबा का मंदिर है। मैं पहुंच गई हूँ पन्नार बुगियाल। सारे जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है। और इस तरफ से हम आए हैं, अभी इस तरफ कोहरा छाया हुआ है। उस तरफ है केदारनाथ। ये है पन्नार बुगियाल और ऊपर जाने वाले हैं। हम यहाँ तक तो आ गए हैं, इस रास्ते से हम आए हैं और हम जाने वाले हैं। ये देखिए बहुत सारे माउंटेन रेंजेस दिख रहा है और हम जाने वाले हैं इस रास्ते पर। बहुत ठंड है, कड़ाके की ठंड है।
रुद्रनाथ पंच केदार में से एक पवित्र धाम है और भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव का मुख रूप प्रकट हुआ था। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्राकृतिक चट्टानों के बीच बना हुआ है और चारों तरफ से हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। कठिन ट्रेक के बाद रुद्रनाथ का दर्शन करना हर यात्री के लिए एक अविस्मरणीय और आध्यात्मिक अनुभव होता है। लागे नहीं कहीं ओ नजरिया, लागे नहीं कहीं और नजरिया। यहाँ से बहुत सारी रेंजेस जो है वो इसको कहा जाता है पंचगंगा। पहला दर्शन वो रहा मंदिर। स्नोफॉल भी हो रहा था। अभी वहाँ 2 किलोमीटर अभी जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इतना इंतजार तो छोटा सा ही है। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं यार, ठीक है। वो मंदिर वो रहा सामने। हम रुद्रनाथ में पहुंच गए हैं। इस तरफ मंदिर है और इस तरफ से हम आए हैं। अभी तो शाम के 5 बजे होंगे। हम 2 बजे के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था क्योंकि बीच में मुझे कुछ भी गर्म खाने को नहीं मिला, यहाँ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे के लिए सो गया था, मतलब 2 बजे से 3:45-4 बजे तक। तो हम घुसने के इस रूम में घुसने के कुछ देर बाद ही यहाँ पे ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो गई। पहले तो हम जब रास्ते पे आ रहे थे तब स्नो फॉलिंग हो रहा था, हल्का फुल्का स्नोफॉल हो रहा था। फिर उसके बाद हम जब यहाँ पे आए तो उसके घुसने के 15 से 20 मिनट के बाद धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गया और ठंड भी बहुत बढ़ गया। उसके बाद फ़ोन में मैसेज आया कि अभी बारिश की सिचुएशन है 2 दिन का और मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। इसका रेंट 200 रुपये है। एक घर में 10, बहुत अंधेरा है, शाम को दिखाएंगे, लाइट है। एक घर में 10 लोग रह सकते हैं। हमारे साथ कुछ भैया आ रहे थे, उन लोगों ने हमारे लिए 2 जगह रखी। अभी हम मंदिर की तरफ जाएंगे। बारिश हो रही है। आपके पास गंगा जल है? गंगा जल नहीं है, एक गंगा जल ही है, गंगा जल ही है बस। तो ये यहाँ तो गंगा जल ही है सब कुछ। कड़ाके की ठंड है। मम्मा इसके कारण क्या हो रहा है ना, बारिश हो रही है पीछे। इसमें लगेगी नहीं ना, छुट्टी हो जाएगी। उस तरफ से आए हैं हम मंदिर। अगर आप लगाने के लग जाओगे
लेकिन ये सिर्फ यहाँ चले जाओगे। अभी मंदिर बंद है, थोड़ी देर बाद हम जाएंगे। भैया मंदिर खुला हुआ है क्या? खुला था, खुलवाया था, हो गया, बंद किया। मंदिर खुलेगा, हम बाहर बैठे हुए हैं। आरती का टाइम हो रहा है। सुबह दर्शन करते हैं 5 बजे, तो ये एक वहाँ गेट था वो बाहर 6 बारिश हो आरती रही के है, टाइम पे ही साथ में खुलता था। बर्फ भी तो गिर सब रहा है। लोग खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था, तो साइड में और ऐसी वो बनी थी। यहाँ पे सभी खुले पैर हैं क्योंकि मंदिर के अंदर जूता अलाउ नहीं है। मेरे भी पैर सुन पड़ रहे हैं। বনদেবতার মন্দির ওইটা তো এটা বনদেবতার মন্দির। উপরে উঠতে দেয় না কাউকে। इसके पीछे है सरस्वती। बज गए हैं और ये है मॉर्निंग सिचुएशन, वो है मंदिर। और पूरी रात बर्फ़बारी होती रही, बारिश होती रही और अभी सुबह इतना सब बर्फ़ गिर गया है। हम लोग इस कॉटेज में थे और ये हमारा बाथरूम था, ये इन लोगों के घर के साथ था। मैं भी तैयार हूँ भी नीचे जाने के लिए। रात को बहुत बारिश और बहुत बर्फ़बारी हुई थी। और मेरे पीछे वो रहा मंदिर का गेट। बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेनकोट बहुत बढ़िया मिलता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे मित्र सोमेल भाई पीछे ये सोमेल स्क्वायर है, उनकी वाइफ का नाम भी सोमेल है। ये दोनों सौम्य स्वभाव के हैं। ये दोनों ही सौम्य स्वभाव के हैं। हमें बाबा ने इनसे मिलाया है। और मैं तो अलबेला जाना सबका प्यारा। मेरे दोस्त आगे चल गए हैं। बर्फ ही बर्फ। कल हम रुद्रनाथ से नीचे आ गए हैं वापस एक दिन में, और आज हम हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है नीचे सागर गांव में, और हम अभी ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे सागर गांव से। अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है। कल रात को उतरने में बहुत रात हो गई थी और दिक्कत भी बहुत आई, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी बारिश, फिर बर्फबारी, बर्फ की झड़, सब कुछ एक साथ में हो रहा था। तो तूफान जो आ रहा था, तूफान के लिए भी हम रुक गए थे बीच में लुट्टी बुगियाल में। 2 घंटे वहाँ पे हम बिताए।
से निकल जाएंगे।